हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में। ओके, तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके हम करने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला। ऑलरेडी हमने करवा दिए हैं बाकी के 4 चैप्टर्स जो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, उसे भी आप जाके देख सकते हैं। साथ में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए हैं, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक, पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर में और व्हाट इज द वेटेज ऑफ द चैप्टर। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ। तो फर्स्ट है हमारा, ये है पूरे जो स्क्रीन में आपको दिख रही है, ये हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं एंड दिस इज द वेटेज ऑफ अ चैप्टर। जैसे अब मैं बोलूँ कि चैप्टर नंबर 5 है, तो ये चैप्टर नंबर 5 बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आता है? तो ऑब्वियसली ये बोर्ड एग्जाम्स में आता है 7 मार्क्स के लिए। ये जो आते हैं ये आने वाले हैं आपके 7 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शन। ठीक है, ये जो होंगे वो आपके विथ ऑप्शंस आने वाले हैं 7 मार्क्स, जो कि काफी इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, इट हैज हार्डली 3 एक्सरसाइज, 3 ही आपकी प्रैक्टिस सेट है। और जो फॉर्मूलेज भी हैं वो सिंपल और काफी कम फॉर्मूलेज हैं, जिसके बेसिस पे आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें पढ़ने वाले क्या क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, जो हमारे 5.1 में कवर हो जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला सीख लिया तो 5.1 के क्वेश्चंस आप इजीली अटेंड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको सिंपल सॉल्यूशन आता है तो। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ये जो सारे हैं, ये जो चारों हैं, ये आपके आने वाले हैं 5.2 में। ये जो हम करने वाले हैं वो 5.2 के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो स्लोप ऑफ अ लाइन है, अगर मुझे कोई लाइन है उसकी स्लोप निकालनी है तो ये होने वाला है हमारा 5.3। देन स्लोप ऑफ अ पैरेलल लाइंस, ये भी हम करने वाले हैं 5.3 में ही। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मैं डिस्टेंस किसकी बात करूं? अब मैं नॉर्मली डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर किसकी बात करें? जैसे समझो अगर मैंने बोला कि मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया, ठीक है, आपके हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस और यहाँ पर होने वाले हैं आपके वाई एक्सिस। आपको कोई पॉइंट दिया जाए, जैसे मैंने यहाँ ले लिया ये 0 है, ओरिजिन इज ऑलवेज इट इज कंसिडर एज 0,0। ठीक है, जो ओरिजिन होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो 0,0 होते हैं। ये हो गया 1 2 3 4, यहाँ पर मैंने ले लिया 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हमने ले लिए एक्सिस पे। अब मुझे बोला जाए कि कोई पॉइंट है जो यहाँ पर है, ए पॉइंट। ओके, इसको मैंने अज्यूम कर लिया x1 और ये हो जाएगा y1, जिसकी वैल्यू आपको है 4,2। ठीक है, 4,2 क्यों होगा? बिकॉज ये 4 कहाँ पर कट कर रहा है? x कोऑर्डिनेट पे, और 2 पे कहाँ कट कर रहा है? वो y कोऑर्डिनेट पे। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा वो होगा 4,2। अगर मैंने कोई एक और पॉइंट ले लिया, जो यहाँ ले लिया द पॉइंट b, जिसे हम अज्यूम करेंगे x2, y2। ठीक है, और मुझे इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होने वाला है? जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 4 पे है और यहाँ पर ये 3 पे कट कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट जो होने वाला है वो होगा 2,3। यस, यू आर करेक्ट। अब मुझे बोला जाए कि ये जो दो पॉइंट हैं इनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, सो दैट टाइम वी विल यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मुझे किसका डिस्टेंस निकालना है? डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो मैं यहाँ यूज करने वाली हूँ डिस्टेंस ऑफ ए बी। हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये होने वाला है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ में आया आपको? अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं। ओके, इट इज वेरी 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 सिंपल। 5.1 में जो भी है क्वेश्चंस वो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ही सॉल्व करते हैं। जैसे आपको 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जाए कि 2 पॉइंट्स दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, आपको डिस्टेंस निकालना है, आपको कोलिनियर बताना है, तो कोलिनियर बताने के लिए भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा, देखो अब मुझे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये हार्डली आपके 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर ये जनरली पूछा जाता है कि ओरिजिन से कोई पॉइंट है तो उनका डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे हम फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? तो उस टाइम पे जो हमारा फॉर्मूला होने वाला है वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये एक्स एंड वाई क्या है? जैसे मैंने बोला ओरिजिन से निकालना है किसी पॉइंट में, ओरिजिन को मैंने कंसिडर कर लिया 0,0 है,
राइट। और जो कोई पॉइंट है वो मेरा पॉइंट है P, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x, y, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस ऑफ OP विल बिकम इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। समझ में आया आपको? ये आपको याद रखना है ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग हम सेक्शन फॉर्मूला समझ पाएंगे। जैसे मैंने बोला कि मुझे कोई लाइन दी है, ठीक है, या मुझे कोई सेगमेंट दिया गया है A B, और इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ। जो पॉइंट सी है ना, इसे डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इट इज नॉट कंपलसरी कि जो पॉइंट सी है वो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इक्वली पार्ट्स में मतलब क्या, कि AC की वैल्यू और CB की वैल्यू दोनों सेम होगी, मतलब वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब C क्या है, आपका मिड पॉइंट है। बट अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना करे तो क्या होगा, तो यहाँ पर होने वाला है, जैसे मैंने बोला कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा। ये एक सेगमेंट है, द सेगमेंट नेम इज PQ, ठीक है, ये PQ है। यहाँ पर पॉइंट मैंने ले लिया R, ओके। ये जो है PR की वैल्यू समझ आइए 3 है, और जो RQ की वैल्यू है वो 6 है। डिस्टेंस की बात कर रही हूँ। अब इसका रेशियो अगर आप निकालोगे तो रेशियो आएगा आपका 1:2, राइट। जैसे मैंने किया 3/6, तो इसका रेशियो आने वाला है 1:2। समझ में आया आपको? तो ये जो सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कितने भी सेक्शंस में डिवाइड हो सकता है, इट इज नॉट कंपलसरी कि 2 पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब जो यहाँ पर डिवीजन हो रहे हैं, वो जो लाइन सेगमेंट्स के डिवीजन हो रहे हैं, उनके जो रेशियोज आ रहे हैं वो 1:2 आ रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या बोला जाता है, कि अगर आपको कोई लाइन है या कोई सेगमेंट है, जैसे मैंने बोला यहाँ पर PQ सेगमेंट है, ओके, पे जो P कोऑर्डिनेट है वो आपको दिया गया है x1, y1, जो Q कोऑर्डिनेट है इट इज गिवन एज x2, y2, ठीक है। और यहाँ पर कोई पॉइंट है जो R है, ओके, वो रेशियोज में डिवाइड कर रहा है। जो R पॉइंट है वो PQ लाइन को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और जो रेशियोज होगा वो होगा m:n के रेशियोज में डिवाइड कर रहा है। तो R वाली जो पॉइंट है या जो R कोऑर्डिनेट है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, R कोऑर्डिनेट को मैंने xy कंसिडर किया, तो यहाँ जो फॉर्मूला होगा x इज इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ये होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, जिसे बोला जाता है अगर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है, सेम पॉइंट का अगर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा होने वाला है फॉर्मूला। क्लियर है? अगर समझो आपको कभी क्वेश्चन में बोला जाए कि कोई पॉइंट है वो डिवाइड कर रही है या फिर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है, रेशियोज अगर आपको दिया जाए, आपको पॉइंट्स भी दिए हैं और आपको बोला जाए कि जो पॉइंट डिवाइड कर रही है ना, उस पॉइंट में सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालना है, नॉट y कोऑर्डिनेट, सिर्फ x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालो, तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, सिर्फ ये लगाने वाले हो। अगर आपको बोला जाए सिर्फ y कोऑर्डिनेट निकालो तो आप ये यूज करोगे, सिर्फ y वाला फॉर्मूला यूज करो। अगर आपको बोला जाए कि जो डिवाइड कर रहा है वो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो आपको x और y दोनों ही निकालने होंगे। आई होप आपको क्लियर है। ऐसे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में करवाए हुए भी हैं जो बोर्ड्स में आ चुके हैं। तो जहां पर आपको कभी सिर्फ x कोऑर्डिनेट पूछा जाता है, कभी सिर्फ y कोऑर्डिनेट्स पूछा जाता है, इट्स डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। और जैसा पूछा जाए वैसे ही सॉल्व करने की जरूरत है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि समझ आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि आपको P के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं, Q के भी दिए हैं, R के भी दिए हैं, और आपको बोला जाए m:n निकालो, रेशियो निकालो, तो आप ये दोनों ही सॉल्व नहीं करोगे, सिर्फ एक सॉल्व करोगे तो भी रेशियोज आपके आ जाएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। अब जैसे मैंने बताया कि वहां पर वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा, जो रेशियोज हो रहे हैं वो 1:2 हो सकता है, 2:3 हो सकता है, 3:4 हो सकता है, 4:2 हो सकते हैं, मतलब रेशियोज कुछ भी हो सकता है। इट इज नॉट कंपलसरी कि वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, बट अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो तो जो मिड पॉइंट होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ देखते हैं अभी हम क्या है। जैसे मैंने बोला द सेगमेंट इज AB इज योर सेगमेंट, और A पॉइंट्स जो है वो है x1, y1, एंड जो B पॉइंट है वो हो जाएगा हमारा x2, y2। और हमें बोला जाए जो पॉइंट C है, द पॉइंट C इज द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट।
सेगमेंट जो है उसका मिड पॉइंट कौन सा है, सी है। अब मुझे इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। इस कोऑर्डिनेट को आपको लेना है x, y एंड द फॉर्मूला विल बिकम x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कॉमा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। समझ में आया आपको? अगर मैंने x के कोऑर्डिनेट को प्लस किया, दोनों ही पॉइंट्स के x के कोऑर्डिनेट को प्लस किया, डिवाइड बाय 2 किया, तो जो मिड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट है वो आ जाएंगे। क्लियर है? सेम फॉर द y कोऑर्डिनेट। अगर मैंने y कोऑर्डिनेट्स लिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट्स के, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया, तो जो मिड पॉइंट है उनके y कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज अ मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लियर है आपको? जो सेक्शन फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है, जो सेंट्रॉइड फॉर्मूला है, दैट वी आर गोइंग टू यूज इन 5.2। ठीक है, ये जो है वो 5.2 में यूज होता है और बहुत सिंपल है ये आपके 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड फॉर्मूला में अगर मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगी आपको, जैसे कि आपको ट्रायंगल दिया, ठीक है, ट्रायंगल में वर्टेक्स दिए हुए हैं सारे ए बी सी और उनके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स भी दिए, और आपको बोला जाए जी जो है वो आपका क्या है, सेंट्रॉइड है। आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो रेशियोज होते हैं वो 2:1 होता है। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है आपने, राइट? तो ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी। अब इस सेक्शन फॉर्मूला में होता क्या है? सेक्शन फॉर्मूला में होता है, अगर मुझे सेंट्रॉइड के एक्स कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो क्या होगा, जो ट्रायंगल्स के वर्टेक्स है उनके एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस कर दो। मतलब क्या है, x1, x2 एंड x3 तीनों को ही क्या करना होगा, मुझे प्लस करना होगा, सम करना होगा एंड डिवाइड बाय होगा हमारा 3, तो ये आ जाएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंट्रॉइड। ठीक है, अब वैसे ही मुझे अगर y निकालना है तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3 अगर आप करोगे तो आपका आ जाएगा सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएंगे आपके जो सेंट्रॉइड है उनके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट यहाँ पर आपके आ जाएंगे। आई होप इट इज वेरी सिंपल, और ये भी जो है वो आता है हमारे 5.2 में। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस ये बनते हैं जो कि बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। बढ़ते हैं आगे। स्लोप ऑफ अ लाइन। अब स्लोप ऑफ अ लाइन मतलब क्या होता है, जैसे हम समझ जाओ मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने बोल दिया ए पॉइंट है और यहाँ पर जो पॉइंट है वो बी है। अब मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए ना आपके पास 2 फॉर्मूलेस दिए गए हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, जैसे अब मुझे फर्स्ट फॉर्मूला दिया है, स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, और एक आपको फॉर्मूला आपके पास है, स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, जैसे अभी मैंने एक कोऑर्डिनेट्स लिया उसको मैंने अज्यूम कर लिया x1 और ये y1 है, जो b मैंने लिया वो हो गया आपका x2 y2। आपको क्या करना है, y के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, दोनों को डिवाइड करके आपका आ जाएगा स्लोप ऑफ अ लाइन, मतलब ए बी का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, बट अगर समझ जाइए, आपको क्वेश्चन में बोला जाए द मेजर ऑफ द एंगल इज गिवन एज 45 डिग्री। ठीक है, मतलब आपको थीटा की जो वैल्यू है, ओके, थीटा वैल्यू जो है वो अगर आपको दी जाए कि 45 डिग्री है, तो आपको tan थीटा निकालना है, या फिर मैं बोलूँ स्लोप ऑफ अ लाइन निकालना है। तो आप क्या करोगे, tan 45 लिखोगे यहाँ पर, एंड tan 45 इज इक्वल टू 1, मतलब स्लोप ऑफ अ लाइन कितना हो जाएगा हमारा 1। तो स्लोप ऑफ लाइन निकालने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला है, वन इज द स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा एंड स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है? ये दोनों ही फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम 5.3 में यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, 5.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे इसी के बेसिस पे है। अगर आपने इतना कर लिया तो आप इजीली ये कर सकते हो। आपको एक और बात याद रखना है, एक और कॉन्सेप्ट है, स्लोप ऑफ अ पैरेलल लाइन। अगर समझ जाइए 2 पैरेलल लाइंस हैं तो उनके स्लोप्स क्या होंगे। ओके, जैसे मैंने बोला ये 2 लाइंस जो हैं वो पैरेलल्स हैं। अब इनके स्लोप की बात करेंगे तो इनके जो स्लोप्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। क्लियर है आपको? जो स्लोप ऑफ अ लाइन होते हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं। और एक और बात आपको याद रखनी है कि अगर समझ जाइए कोई लाइन है, जैसे मैंने बोला यहाँ पर एक्स एक्सिस है और ये है हमारा वाई एक्सिस, अगर आपको बोला जाए कि एक्स एक्सिस का जो स्लोप है वो क्या होने वाला है, तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होने वाला है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0।
ठीक है। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, हमेशा 0 होता है। बट वाई एक्सिस का क्या, वाई एक्सिस का हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है। वाई की एक्सिस की जो स्लोप होती है वो हम नहीं निकाल सकते। क्लियर है, समझ में आया आपको, कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो सकता है ये। और आपको याद रखना है कि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन इज ऑलवेज सेम। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ आपको, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन इज, पैरेलल लाइन इज सेम। समझ में आया, क्लियर है आप सबको? यस, तो यही है हमारे चैप्टर नंबर 5 के कॉन्सेप्ट्स एंड द फॉर्मूला। ओके, यहाँ खत्म होते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला ऑफ चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री के साथ। ठीक है, वहाँ हम करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला क्लियर, ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम सेट्स हैं या प्रॉब्लम सेट्स है या प्रैक्टिस सेट है वो सारी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो सके, आप कर सको अच्छी तरीके से सॉल्व विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्लियर है, तो वो हम कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। और हमने ऑलरेडी वन मार्क्स वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हमने करवाए हैं, हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो भी आप जाकर देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, तो आपको अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।